हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयंक मैथ्स। आपको पता है लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल करे थे 1.2 से पहले। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक एक पार्ट डेली देखना ही है। ये अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, और पीछे पीछे रिवीजन भी आपको करते जाना है। यानी जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का वो आपको दोबारा से कभी बैठे बैठे, कभी भी सोते सोते, कभी भी सुन लो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है ना। सुन लोगे तो आपको वो ध्यान रहेगी एक चीज़ कि हाँ ये चीज़ हमें पढ़नी है, और कभी आपको लगा कि ये एक्सरसाइज मुझे नहीं आती है तो उसे रिपीट कर लो पेन कॉपी उठा के। ठीक है, बट नोट्स बनाने जरूरी है। जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो उस समय बिल्कुल देखे ना नोट्स बनाने एक एक चीज़ के। वही नोट्स स्कूल में दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर वो दिखाना पड़ रहा है, वही नोट्स स्कूल में दिखा दो, वही यहाँ से कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि नोट्स प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। आपके पास वीडियोस तो पूरी साल भर रहेगी, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बनाने ही है। ठीक है, क्योंकि वीडियोस बार बार नहीं देखोगे आप, नोट्स में जल्दी जितना देखोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो भी ये नंबर गिवन है इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। पहला है 140। पहला क्या है 140, तो बहुत इजी है। 140 को ऐसे कर लो, देखो कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहो या फिर डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम इसे, देखो 2 भी प्राइम फैक्टर होता है, 7 भी प्राइम फैक्टर होता है, क्योंकि 14 को मैंने सिर्फ देखा, 14 इंटू 10 इसे मैं सोचा मैंने माइंड में, तो 14 इंटू 10 का मतलब 10 का मतलब 2 इंटू 5। क्लियर है, और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 7 जा 2 35, 2 उसके बाद जाएगा ये 5 से, 5 7 जा और 7 5 जा, तो ये देखो 2 इंटू 2 7 इंटू 5, 2 इंटू 2 7 इंटू 5। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। इसे आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कभी भी एग्जाम में करते हो तो छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपको लिखना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका 156। ठीक है, 156 को देखते हैं। 2 से करा, 2 से 14, 1 2 16, 2 3 6, 1 2 9 में 18। ठीक है, दो आपका 2 से तो अब जाएगा नहीं। ठीक, अब कितना जाएगा, 3 3 कम 3 3 3 9, और अब 13 प्राइम फैक्टर हो गया आपका। ठीक है, और हाँ टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी मीडियम से करो, इंग्लिश मीडियम से करो, ठीक है, जिसको जो हैबिट रहती है वो ज़्यादा बेटर रहती है उसके लिए। ठीक है, मुझे हिंदी मीडियम के हिसाब से याद है और आपको इंग्लिश मीडियम के हिसाब से याद है या हिंदी मीडियम, इस पर डिपेंड नहीं कि कौन हिंदी मीडियम से पढ़ता है कौन इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है। आपको टेबल लर्न होने चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, 156 हो गया आपका। 38 25 आपका नेक्स्ट कितना है, 38 25, 38 25 आपको ये करना है। ठीक है, तो 38 25 को हम करेंगे इसे। जब भी कभी लास्ट में 5 या फिर 0 हो एंड में तो पहले 5 से कर लिया करो। ठीक है, 38 और 25 को 5 से हमने अगर करा तो 5 सत्ते 35, 3 5 छः 30, 2 5 पंजे 25, फिर से 5 से जाएगा क्योंकि एंड में 5 है। 5 एक 5 2 26, 5 पंजे 25, 5 3 15, फिर अब चल जाएगा 3 से, देखो 15 भी चल जाएगा, 3 पंजे 15, 3 कम 3। ठीक है, 3 17 जा और 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका बड़ी आसान एक्सरसाइज है, बस मैं सारा करवा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कभी भी कुछ चीज़ देखना पड़े। और जो आपको आता है इजीली, आप जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया इसका, तो आप इसको स्किप मार सकते हो आगे की, आगे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, आंसर निकल रहे हैं, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है 5005, 5005, 5005। ठीक है, मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होने ही वाली है। मैथ्स की क्लास आज, सॉरी मैथ्स की नहीं, साइंस की क्लास 10th की, तो साइंस की क्लास भी आपको देखनी है और साइंस के नोट्स तो कंपलसरी है बनाने। ठीक है, वो आपके मैं कांटेक्ट नंबर में भी भेज दूंगा, और जिसके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है वो लिख ले,
73844490, ये कॉलिंग का नंबर है और व्हाट्सअप भी है। और दूसरा 9837476180 पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सअप ग्रुप में जो जुड़ना चाहता है वो इनको नोट करके दोनों में किसी में भी मैसेज कर लो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। मयंक मैथ्स नाम से ग्रुप होगा, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है, ये हो गया। और 1001 है, ठीक है। 1001 है तो इसको चेक करते हैं ये किससे जाएगा, ठीक है। 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक। और 17 पंजे 85, 15 151 नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ठीक है, ये 13 से जा रहा है, ठीक है। 13 सत्ते 91, ठीक, 91 बचे 9, फिर 91, 13 सत्ते 91, ठीक है, फिर 11 सत्ते 77, ठीक है। और 7 भी प्राइम फैक्टर आ गया, तो ये जगह 7 × 5 × 11 × 13, ये आपका यहाँ पे का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 7429। नेक्स्ट क्या है? 7429। नेक्स्ट निकालना है हमें 7429 का, ठीक है। तो 7429 चेक करते हैं हम। 3 से जाएगा ये, 11 15 और 7 22, 3 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। इसको चेक करो अब आप 13 से। 13 पंजे 65, 9 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं जाएगा, तो 17 से चेक करते हैं, ठीक है। 17 चौको 68, 6 17 51 और 2 11 119, बिल्कुल 17 से आपका जा रहा है 70, ठीक है। तो 17 चौको 68, कितना बचा आपका? 17 चौको 68, कितना बचा आपका? 6 17 51, 11 बचा, 11 का मतलब 119, 119 17 सत्ते 119, ठीक है। तो 437 437 ये आपका आ गया। थोड़ा बड़ा नंबर है, आपको टेबल 20 तक याद करने हैं, फिर देखो कैलकुलेशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है, ठीक। 17 से हो गया है, ठीक। अब दूसरा कोई देखते हैं। 7 3 10 4 14, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 6 से भी जाएगा नहीं, 8 से भी जाएगा नहीं, 9 11 से देखते हैं, 11 3 33, 10 नहीं जाएगा। और फिर 13 से देखते हैं, 13 13 39, 4 नहीं जाएगा। फिर 17 से देखो अगेन, 17 दूनी 34, 6 3 9 97 नहीं जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा 19 दूनी 38, 4 19 दूनी 38, 5 57, ठीक है। 19 से एक पूरा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है आपको। तो 19 दूनी 38 बचे 5, 19 3 57 और 23 आ गया, बच जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही ये थोड़ा अजीब था। 7429 का जो प्राइम फैक्टर्स हो गए 17 × 19 × 23, 23 भी प्राइम नंबर होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राइम फैक्टर निकालने कैसे, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो और फिर ये चीज़ प्रूव करनी है। क्या चीज़ प्रूव करनी है? कि एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो मैंने आपको लास्ट में पिछले पार्ट में लास्ट में ये लिखवाया था मैंने, ठीक है। क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी है और ये इस बार प्रूव भी करना है कि क्या ऐसा एक्चुअल में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। या गड़बड़ तो नहीं है कुछ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 26 और 26 फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 95। इसको देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके, ठीक है। तो 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 13, ठीक है, 2 × 13 लिख सकते हैं। और 91 को लिख सकते हैं 7 × 13, ठीक है। तो एचसीएफ आपको पता ही है, मैंने कैसे बताया था, आपका जो कॉमन वाला पार्ट है 13 हो गया। और एलसीएम में पूरा मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर, तो 2 7 और 13 एक ही बार है, यहाँ पे भी आ रहे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 13 सत्ते 91 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 182 आपका क्या हो गया? 182 आपका एलसीएम हो गया। अब देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसका मतलब होना चाहिए। तो एलसीएम
इंटू HCF देखते हैं अगर हम, तो हो जाएगा 13 इंटू 1982, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, और 13 एकम 13 और 10 23, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 कैरी हो गया, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 10, 13 कम 13 और 10 23, 23 66, ये हो गया आपका H7 प्रोडक्ट। देखते हैं हम नंबर का। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा 26 इंटू 91। इसे आप अपने आप रफ में करो, और मैं कैसे करता हूँ देख सकते हो। 2 गुना 13 गुना 91, तो मैं पहले इन दोनों नंबरों को करूँगा। मैंने 26 को तोड़ दिया 2 इंटू 13 में, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इजीली। तो 2 इंटू 13 एकम 13 3, और 13 नम्बे 117 और 3 120, और 2 3 6 0 हो गया, और 12 दूनी 24, ये 2406 आ गया, और ये 2366 हो गया, जो कि अभी ये गड़बड़ आ गया, ठीक है। ये कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ये हम देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 13 सत्ते 91 हो गया, 2 13, ठीक है, क्लियर है। और HCF में भी 13 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 7 इंटू 13, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। 13 सत्ते 91, 2 2 एकम 2 2 में 18, ठीक है। 182 और 13 का एलसीएम 13 दूनी 26, 13 अठे 104 और 2 106 हो गया, और 10 हो गया, 13 कम 13 और 10 23, ठीक है, क्लियर है। 26 गुना 91 अब देखते हैं हम, ठीक है। तो 2 गुना 13 गुना 91, 13 कम 13 की 3, 1 13 नब्बे 117 और 1 118 हो रहा है ये, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं। 2 3 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, आ गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ पे कैरी का गड़बड़ हो गया था, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि प्रोडक्ट नंबर और HCF एलसीएम क्या आता है, इक्वल ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 510 एंड 92, 510 एंड 92। एक एक चीज ध्यान से समझनी है। 510 को लिख सकते हैं हम 51 के हिसाब से 17 3 होता है, तो 3 इंटू 17 तो रहेगा ही, और इंटू 10 है तो 10 का 2 इंटू 5 हो जाएगा। आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि क्या फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा है 92, इनका निकालना है हमें, ठीक है। सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक। 92 13 23 चौको यानी 23 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कैलकुलेशन आपको अभी मेरे हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि आपको अभी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। अगर बाई चांस किसी की अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो आपको डंडे खींच के अभी करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी मैथ्स में, फिर आप स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। फिर HCF देखते हैं इसका। कॉमन दिख रहा है आपको, 3 नहीं है, 17 भी नहीं है, 2 कॉमन दिख रहा है बस, तो HCF कितना हो गया, 2 हो गया। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम काफ़ी बड़ा इसका आने वाला है मेरे ख्याल से। देखो 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 17 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 23 भी रहेगा। तो 3 एक ही बार है यहाँ पे, ठीक है। 17 भी एक ही बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 23 आ गया, एक बार आ गया, ठीक है। तो 17 तियाँ 51, ठीक है। इसको ऐसा ना करके बल्कि इसको अलग लिख लेते हैं पहले। ये हो गया आपका 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, रफ में न जाने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी जब आप रफ में नहीं जाओगे तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये हो गया 3। अब 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 तियाँ 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39, 34 और 5 39, ठीक है। अब ये हो गया आपका 3 से कर लेते हैं, और ये लिख देते हैं 20, ठीक है। 3 कम 3 3 में 27, और 3 3 और 2 11, ठीक है। हो गया, ठीक। अब ये 2 से इजीली हो जाएगा। 2 3 6, 2 7 14, 1 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, ये 23 460। ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक। एलसीएम ये आ गया, HCF ये आ गया। अब देखते हैं HCF इंटू LCM, HCF इंटू
एलसीएम चेक करते हैं, HCF इंटू एलसीएम हो जाएगा ये इंटू ये, इसका मतलब 2 इंटू 23 460 हो जाएगा। 2 छके 12 और 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 चुको 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4 46920 हो गया। अब देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्रोडक्ट हो जाएगा आपका आना चाहिए तो 510 इंटू 92 इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 17 गुणा 3 गुणा 10, ये मैंने लिख दिया 7 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 92, तो 17 दूनी 34 और 17 नमे 153 और 3 156 इंटू 30, ठीक है। 0 3 चौको 12, 1 3 छके 18 और 1 19, 1 3 पंजे 15 और 1 16, 1 3 कम 3 और 1 4। तो देखो ये और ये सेम आ गया। देखो HCF इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट आपका दोनों क्या है सेम, 46 920 46 920, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है टफ। अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए 336 और 54, जिसको भी डाउट होता है मैं बता दूंगा, आप डाउट पूछ सकते हो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द HCF एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके भी हम एक क्वेश्चन में कर लेता हूँ, बाकी दो आप करोगे, ठीक है। क्योंकि 3 वाले हैं और एग्जाम्पल में भी हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत सिंपल है। वैसे ही आपको अप्लाई करना है, जैसा मैं पहले एक क्वेश्चन में कर लूँगा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। 12 का निकालना है हमें, 12 15 और 21 का क्या निकालना है, HCF एंड एलसीएम, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये डंडे खींच के आप निकाल लो, और 3 गुणा 5 और ये हो गया 7 3 गुणा 7, ठीक है। HCF देखते हैं, कोई कॉमन है, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, तो 3 आ गया HCF, सीधा सीधा सिंपल, ठीक। यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी 3। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होगा आपका, ये रूल 3 नंबर्स में नहीं लगाना है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर्स 3 नंबर्स में नहीं लगाना है, ठीक है। 3 नंबर्स में नहीं लगता, वो सिर्फ 2 ही नंबर्स में लगता है, और उतना ही आपके कोर्स में। अब आपका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, और 3 के मैक्सिमम पावर सब जगह 1 ही है, और 5 7 सिंगल है, ठीक है। तो 4 3 12 5 60 60 इंटू 7 6 7 42 420 आपका ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपके आगे के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना दो और पढ़ लो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।